शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी जीव जंतुओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, माँ कुछ खाने को दे दीजिए, 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। इसी तरीके से देवों के देव महादेव से हमें दया मांगना है और अनजान व्यक्तियों को, आने जाने वालों व्यक्तियों को हमें बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु को महान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। देवों के देव महादेव दानी और वरदानी हैं और बिन सोचे समझे हर किसी को शक्ति दान दे देते हैं, हर किसी को दान कर देते हैं। भोले तो है ही हैं और महादेव को सर्वश्रेष्ठ शिव गुरु माना गया है। तो आप भी गुरु को ही आप गुरु बना लीजिए। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं कमलेश भक्ति। शिव गुरु की आधी कहानी सुनने पर अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुननी चाहिए। अधूरी कहानी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी तो उनके एक बेटा था तो उन्होंने बहुत दुख मुसीबत से अपने बेटे को जन्म दिया। बहुत दुख मुसीबत आयने तायने इधर के उधर के बेचारी सुनती थी। एक बेटा के लिए पता नहीं क्या क्या कष्ट उठाने के बाद एक बेटा मिला तो उस बेटा को अपने जान से भी ज्यादा अपने बेटे को प्यार करती थी और बहुत उससे लाड़ प्यार करती थी। आप सब कोई जानते हो कि माँ का दिल कैसा होता है। बेटा कितना भी खराब हो, कितना भी चोरी छिनारा लुच्चा गुंडा कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक दिन बेटा खाना नहीं खाएगा तो माँ भी खाना खा नहीं सकती है और माँ का दिल यही कहता रहेगा कि जब मेरा बेटा आएगा मैं तभी खाना खाऊंगी, मेरा बेटा आएगा मैं जब ही खाना खाऊंगी। लेकिन माँ ने सब कुछ छोड़ करके और अपने बेटे को बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, बहुत बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराया, पढ़ाया, कोचिंग लगाया और अब मेहनत करती रही। मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती रही। समय के अनुसार बेटा बड़ा हो गया, नौकरी योग्य हो गया तो बेटे की नौकरी लग गई। तो बेटा अपना नौकरी पे चला गया। नौकरी पे जाने के बाद वो अपनी माँ को भूल गया और न फोन करता था और न आने जाने का कोई समाचार माँ के लिए नहीं देता था। लेकिन गुरु बहन तो अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखती थी और सुबह शाम उन्हीं से कहती थी कि देवों के देव महादेव मेरे बेटे पर दया कीजिए, जहाँ भी मेरा बेटा हो खुश रहे। वो यही कहती थी, जहाँ भी मेरा बेटा हो खुश रहे। तो 1 2 3 साल हो गया तो जो गुरु बहन थी वो बेचारी देखती रही, अब आएगा बेटा, अब आएगा। तो वो क्या करता था बेटा कि अपनी माँ के लिए पैसा भिजवाता रहता था और कहता था कि माँ मैं आ नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पैसा भिजवा दूंगा तो पैसे को आप अपना खाती रहना, खर्चा चलाती रहना।
तो गुरु बहन थी तो वो बेचारी यही कहती थी कि बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, लेकिन नहीं आया। तो एक बार 2-3 साल हो गया, बेटा नहीं आया। तो गुरु बहन ने क्या किया कि झूठ को अपने बेटा के पास कॉल करके कह दिया कि बेटा तुम्हारा माँ का तबीयत बहुत खराब है और आपको लास्ट समय में अपनी माँ से मिलना हो तो आ जाइए, अगर लास्ट समय माँ से नहीं मिलना हो तो न आओ। तो यही सुन करके बेटा आ गया। तो माँ की तबीयत तो खराब नहीं थी, लेकिन माँ को किसी न किसी बहाने से अपने बेटे को बुलाना था। तो बेटा आ गया तो माँ ने अच्छा खाना बनाया और बच्चे को अच्छी प्यार किया, खाना बनाया और माँ बेटा बोले बतराए। तो शाम को माँ कहने लगी कि बेटा मैं और आप एक बिस्तर पे ही सोएंगे, क्योंकि तू छोटा था तो मेरे ही पास सोता था और मैं तुझे अपना दूध पिलाती थी और अपने आंचल की छाया में तुमको रखती थी। तो बेटा आप आज बड़े हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए आज भी मेरा बेटा है। तो गुरु बहन थी वो बहुत तेज थी, तो उन्हें तो अपने बेटे से परीक्षा लेनी थी। तो एक बिस्तर पे दोनों माँ और बेटा दोनों सो गए, गुरु बहन और उनका बेटा सो गया। तो जैसे बेटे को नींद लगी ऐसे ही कहने लगी कि बेटा मेरे को तो प्यास लगी है। तो बेटा गया उठ के और उनको प्यास नहीं लगी थी, वो पानी बस बिस्तर पे फैला दिया। फिर बेटे ने इधर सोया अपना और माँ को किया उधर। तब फिर थोड़ी सी नींद लगी तो फिर कहने लगी कि बेटा मेरे को तो प्यास लगी है। तो प्यास नहीं थी उन्हें, लेकिन वो अपने बेटे से परीक्षा ले रही थी, उसे सबक सिखा रही थी। तो फिर जो बेटा था उसने अपना बिस्तर इधर उधर कर करके सूखा तीता करके नैया दोनों माँ बेटा फिर सो गए। फिर जैसे बेटे को नींद लगी तो फिर कहने लगी माँ, गुरु बहन कहने लगी कि बेटा मेरे को तो आज पता नहीं क्यों प्यास ज्यादा लग रही है, मेरे तो प्यास लग रही है। तो बेटा कहने लगा कि अरे माँ तुम्हें तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तुमने तो मेरा नींद ही खराब कर दिया। बताओ सारी रात में जगा रहूंगा और मैं गीले में सोऊंगा सारी रात और जगा रहूंगा तुम्हारे लिए। तभी माँ गुरु बहन कहने लगी कि बेटा तुम तो एक दिन में और मेरे से दुखिया गए कि माँ मैं सारी रात तुम्हारे लिए जगा रहूंगा और सारी रात तुम्हारे लिए बिस्तर ही बदलता रहूंगा। बेटे मैंने तुम्हारे लिए 3 साल तक यही किया था जो आज तुम मेरी एक रात करने के लिए तैयार नहीं हो। और मैंने आपको 3 साल यही किया था कि मैं आपको इधर लौटाती तो इधर बाथरूम कर दिया, तो सूखा करके इधर लटा लिया और इधर भी बाथरूम कर दिया, तो अपने सीना पे लटा लिया और सीना पे लटा लिया। फिर सीना से दूध पिलाया, दूध पिला करके जब यहाँ भी बाथरूम कर दिया तो फिर अपने सीना से लगा के अपनी बाजुओं में अपनी गोद में अपने बेटे को सुला लिया। तो बेटा आप माँ की इज्जत नहीं करते हो, मेरी इज्जत नहीं करते हो, आप तो पैसा की तुलना करते हो। पैसा क्या है? पैसा कुछ नहीं है। उसे नौकरी लगी तो उसको पैसा का घमंड हो गया, वो अपनी माँ को भी भूल गया। लेकिन माँ ने बेटे को सबक सिखाया और माँ कहने लगी कि बेटा मुझे पैसा का घमंड मत दिखाइए कि मैं पैसा वाला हूँ, मैं नौकरी वाला हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम मेरे पैसा से तुलना करते हो और बेटा पैसा से तुलना नहीं कर सकते हो। और आप मेरे बेटे हो और मैं आपकी माँ हूँ। आप मेरा कर्ज 7 जन्म तक नहीं खत्म कर सकते हो, क्यों कि मैंने आपको जन्म दिया और आपको सूखे में सुलाया और गीले में मैं सोई और सूखे में तुम्हें सुलाया और अपना मुंह का निवाला अपने खाने से पहले तुम्हें खिलाया और अपने पहनने से पहले तुम्हें खिलाया।
तो बेटा मैं बता देती हूँ कि कभी भी कोई भी बेटा अपनी माँ के सामने पैसे की तुलना ना करे। क्यों कि बेटा कितना भी पैसा कमाए और या कितना भी माँ का सेवा संस्कार करे, लेकिन बेटा माँ का कर्जा 7 जन्म तक नहीं चुका सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ सभी भाइयों से कि भाई अपने माँ और बाप की सेवा संस्कार में जरूर ध्यान देना। क्यों कि माँ माँ ही होती है और बाप बाप ही होते हैं। इसीलिए पैसा के घमंड में आकर के और अपने माँ बाप को मत भूल जाना, माँ बाप को मत भूल जाना और माँ बाप की जरूर सेवा करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले जरूर लिख दीजिए। हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, घर घर भोले। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए भाई बहनों, कमेंट कीजिए।